ये जो सारा डेटा आ रहा है, सारा डेटा कहाँ से आ रहा है? सारा डेटा वेरीफाइड है। जो पोरेस्ट ऑफ द पोरेस्ट है वो 100%, लगभग 100%, पोरेस्ट ऑफ द पोरेस्ट है वो लगभग 100% काउंटेड है सरकारी स्कीम्स में। सरकार है कि कोई भी अपनी बेनिफिट छोड़ना नहीं चाहता। मैं तो उस समय की बता रहा हूँ जब राशन कार्ड ही सबसे बड़ी बेनिफिट हुआ करती थी, तब भी विशेष समुदाय के लोग जो थे वो एक एक दो दो नाम एक्स्ट्रा चढ़वा लिया करते थे, जिससे कि वो एक एक दो दो नाम एक्स्ट्रा हो जाए तो उनको एक एक दो दो राशन एक्स्ट्रा मिल जाए। तो उस समय राशन मिला करता था नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ फैमिली के हिसाब से। ये बाद में जो ये राउंडिंग ऑफ वगैरह किया गया वो तो बहुत बाद की बात है। केवल इसके लिए और इसलिए कि साहब ये राशन कार्ड के आधार पर एक वोट और बढ़ जाएगा और फिर वो वोट जो है वो लोग डाल लेंगे। इस तरह से करके ये कार्यक्रम बहुत पहले से हो रहा है। अच्छा, इसकी जो है वो पूरे विश्व में, भारत में इसकी सारी मिसालें हैं। आपको संभवतः ध्यान हो, मैंने कई बार बोला है लेकिन फिर से आपको एक रिमाइंड करा दूं कि जब भारत का विभाजन हुआ था तो पंजाब और बंगाल का विभाजन इस आधार पे मेजॉरिटी माइनॉरिटी में हुआ था कि साहब पंजाब में मुसलमानों की संख्या 54%, जी, केवल मेजॉरिटी से 4% अधिक, और नॉन मुस्लिम जो थे वो 46% थे। लेकिन ये 54% कैसे हुई? ये 54% इसी प्रकार धीरे 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 अपनी संख्या, कुछ तो बर्थ रेट के डिफरेंसेस थे, लेकिन यदि बर्थ रेट के डिफरेंसेस को कैलकुलेट किया जाए तो ये 54% नहीं हो सकती थी। लॉन्ग टर्म विजन देखिए कि जितनी हम पॉपुलेशन अपनी रिकॉर्ड में बढ़ाएंगे उतना हमें आगे फ़ायदा होगा। बंगाल का 56%, मुस्लिम्स 56%। यदि इसी को ठीक से दोबारा काउंट कर लिया गया होता ना तो ये आंकड़े बदल जाते, फिर इसका विभाजन होना जो था वो असंभव था, नहीं हो सकता था। सिंध के आंकड़े अलग थे। सिंध में हिंदुओं की संख्या थी और हिंदुओं की संख्या एक क्षेत्र में अधिक थी, लेकिन वहाँ के जो सिंध के जो नेता थे उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तरह आंदोलन नहीं किया। जय सुखराम, दौलत राम, आचार्य कृपलानी वगैरह, ये सब जो है वो चुपचाप बैठे रहे और पूरा का पूरा सिंध पाकिस्तान के पास चला गया। तो अब ये जो गांडीव एआई आ रहा है, गांडीव एआई के माध्यम से जो नेट ग्रिड और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का जो रिकन्सिलिएशन हो रहा है, आप देखेंगे कि भारत में एक बहुत बड़ी उथल पुथल होने वाली है जनसंख्या के मामले में, और अचानक भारत की जनसंख्या घट जाएगी। होगा ना कमाल? उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि कैसे जो मैं कहता था वो सही था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।